बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रोशनी लाइट चैनल की एक और वीडियो के साथ मेरे तमाम नाजरीन को खुशामदीद। नाजरीन इकराम, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कुर्रुलुश उस्मान का सीज़न 3 अपनी पूरी आबोताब के साथ आगे बढ़ रहा है, और मैं अपनी कई वीडियोज़ में आप लोगों को ये बारहा कहती आ रही हूँ कि इस सीज़न में महमद बोज़दैक इस ड्रामे को तारीख के मुताबिक चलाने का प्लान बनाकर मैदान में उतरे हैं, और कॉनर एल्प का किरदार ड्रामे में शामिल करके उन्होंने कुर्रुलुश उस्मान को तारीखी बनाने का आगाज़ कर दिया था। और उनके इस फैसले को मदाहों ने भी बहुत सराहा, और सिर्फ चंद अक़सात में ही कॉनर एल्प अपनी अदाकारी से मदाहों का दिल जीत चुके हैं। तो इस पजीराई को देखते हुए महमद बोज़दैक ने एक और तारीखी एल्प को भी ड्रामे में शामिल करने का फैसला कर लिया है। लेकिन ये तारीखी एल्प कौन होगा, ये किरदार इस ड्रामे में किस किस से शामिल होगा, और ड्रामे में ये किरदार कौन सा अदाकार अदा करेगा, इससे मुतल्लिक तमाम तफसील आप लोगों को इसी वीडियो में मिलेगी। और अब नाज़रीन इकराम, आप लोग अंदाज़ा लगाएं कि वो किरदार कौन से एल्प का हो सकता है, ताकि बाद में जब मैं आप लोगों को उस किरदार का नाम बताऊं तो उसके बाद मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप में से किस किस का अंदाज़ा दुरुस्त साबित हुआ। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि क्या अब बुरान का किरदार ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि पिछली किस्त में बुरान और कॉनर एल्प का एक सीन बहुत अहम था, जिसमें कॉनर एल्प बुरान से बातचीत के दरमियान माजी में होने वाली अपनी गलतियों का एतराफ़ करता है और कहता है कि माजी की गलतियां दुरुस्त भी की जा सकती हैं। तो नाज़रीन इकराम, इससे ड्रामे में दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। नंबर 1 कि अब से बुरान का पागलपन कम होने लगेगा और इसके किरदार में जो तब्दीली गोंचा की मौत के बाद आई थी वो अब दूर हो जाएगी। नंबर 2 या फिर ये कि बुरान ऐसी हरकतें जानबूझकर कर रहा है और उस्मान बे जब तमाम मुश्किलात से निकलकर कबीले में वापस आएंगे तो वो दुरुस्त हो जाएगा। मगर ये बात ज़रा मुश्किल ही लगती है, क्योंकि बुरान का पागलपन तब भी दिखाई दे रहा था जब उस्मान बे उससे मिलने के लिए उसके खेमे में आए थे। और इसके अलावा अगर हम कॉनर एल्प की बात करें तो अब कॉनर एल्प अगली किस्त में हमें बहुत बड़ा सरप्राइज़ देने वाला है। वो इस तरह के पहले तो वो आलम शाह से डर रहा था और उस्मान बे की मदद बैकफुट पर रहकर कर रहा था, लेकिन मेरे ख्याल में अगली किस्त से वो खुल्लम खुल्ला मैदान में आलिम शाह के खिलाफ आ जाएगा और उसका बुरान से ये पूछना कि अगर मुझे तुम्हारी ज़रूरत हो तो मैं तुम्हें कहाँ तलाश करूँ। तो नाज़रीन इकराम, इस जुमले से अंदाज़ा होता है कि अगली किस्त में वो कबीले की ख़वातीन को बचाने के लिए बुरान के साथ खुद भी वहाँ मौजूद हो सकता है। और उस मौके पर बुरान अगर जूलिया का खात्मा करके गोंचा का इंतकाम ले ले तो इससे उसको पुरस्कून होने में मदद मिलेगी। शायद कॉनर एल्प जानता है कि इस वक्त बुरान के अलावा उस्मान बे से राब्ता या इनकी मदद करने का और कोई जरिया नहीं। लेकिन नाज़रीन इकराम, अगर अगली किस्त में सुल्तान मसूद बच जाते हैं तो उस्मान बे की बेगुनाही की गवाही अगर तमाम सल्जूकी सल्तनत में कोई शख्स दे सकता है तो वो कॉनर एल्प ही है। पिछली किस्त में जब गोकतुक की मौत हुई तो हमें ऐसा लग रहा था कि अब गोकतुक की जगह उस्मान बे के स्क्वाड में कॉनर एल्प शामिल होगा और यूं इनके एल्प्स का स्कोर मुकम्मल हो जाएगा। और जैसा कि पहले बुरान और गोकतुक की जोड़ी कुर्रुलुश उस्मान में थी, जो बिल्कुल वैसी ही लगती थी जैसे दिरुल शर्तुल में तुर्गुत और बामसी की लगती थी, तो गोकतुक की मौत के बाद अब ये जोड़ी बुरान और कॉनर एल्प की होगी। और ये अंदाज़ा इसलिए भी लगाया जा रहा था क्योंकि ये जोड़ी महमद बोज़दैक के किसी ड्रामे में दूसरी बार नज़र आने को मिलेगी, क्योंकि इससे पहले महमदी कुतुल-ए-मारे नामी ड्रामा सीरीज़ में ये दोनों अदाकार अपने किरदारों के ज़रिए तहलका मचा चुके हैं। आप में से जिन लोगों ने महमदी कुतुल-ए-मारे देख रखा है, इनसे मेरे दो सवाल हैं। नंबर 1, क्या आप लोगों को नहीं लगता कि महमदी कुतुल-ए-मारे नामी इस ड्रामा सीरीज़ को जदीद दौर का दिरुल शर्तुल कहा जाए तो गलत ना होगा? मेरे ख्याल में इस ड्रामे में दिरुल शर्तुल की तरह महमद बोज़दैक कहानी लिखने के मामले में अपनी परफॉर्मेंस और टैलेंट के उरूज पर नजर आए। जिन लोगों ने ये ड्रामा देख रखा है वो मेरी बात समझ चुके होंगे, और जिन्होंने नहीं देखा वो देखेंगे तो जान जाएंगे कि मैं कितना दुरुस्त कह रही हूँ। और दूसरा सवाल ये है कि कॉनर एल्प का किरदार अदा करने वाला अदाकार और बुरान जिस तरह महमद कुतुल-ए-मारे में अपने किरदारों में सेट थे, तो यहाँ भी इनकी जोड़ी अच्छी लगती या नहीं। लेकिन नाज़रीन इकराम, कुर्रुलुश उस्मान में इन दोनों की जोड़ी नहीं बनेगी, क्योंकि महमद बोज़दैक ने कॉनर एल्प के साथ एक और तारीखी एल्प का इंतखाब कर लिया है। वो तारीखी एल्प कौन होगा, आइए जानते हैं। आप में से जो लोग मेरे चैनल के रेगुलर व्यूअर्स हैं, उन्होंने शायद मेरी ये वीडियो देख रखी होगी जो कि मैंने इस सीज़न के आगाज़ में ही बनाई थी। और इस वीडियो में मैंने आप लोगों को कहा था कि मुझे ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली है
कि महमद बोजदैक इस सीजन में कोनर रैल्फ और आक्चा कोजा का किरदार मुतारिफ करवाएंगे। इसके अलावा मैंने अपनी कई वीडियोस में आप लोगों को ये तस्वीर बार बार दिखाई है और इसकी अहमियत के बारे में भी बताया है। ये तस्वीर एक पूरी तारीख की तर्जुमान है, सल्तनत उस्मानिया के आगाज की तारीख, जिसमें उस्मान बे अकेले नहीं थे बल्कि इनके साथ इनके सिपा सलार कोनर रैल्फ और आक्चा कोजा शामिल थे। जी हाँ नाज़रीन इकराम, कोनर रैल्फ के अलावा वो दूसरे एल्फ आक्चा कोजा होंगे और आखिरकार आक्चा कोजा एल्फ की जबरदस्त एंट्री कुर्रुलुश उस्मान में होने जा रही है और महमद बोजदैक इस किरदार को ड्रामे में शामिल करने के लिए हमें ज्यादा इंतजार नहीं करवाएंगे, बल्कि अगली किस्त से ही ये किरदार इस ड्रामे में शामिल होगा और अब से कोनर रैल्फ और आक्चा कोजा के तारीखी जंगी कारनामे उस्मान बे की सरबराही में हम लोग अपनी स्क्रीन्स पर देखेंगे। अब एक और अहम सवाल हमारे सामने है कि ये किरदार कौन सा अदाकार अदा करेगा। तो नाज़रीन इकराम, अब तक जो इतलात मिली है इसके मुताबिक बातुहा नायदार नामी एक टर्किश अदाकार आक्चा कोजा का किरदार अदा करेंगे। बातुहा नायदार 9 अगस्त 1990 को इस्तांबुल में पैदा हुए और कुर्रुलुश उस्मान से पहले वो सेकराल सन और सावशिन यूजू के अलावा और कई टर्किश ड्रामा सीरीज में काम कर चुके हैं। आक्चा कोजा एल्फ ने भी कोनर एल्फ की तरह उस्मान गाजी के लिए मुख्तलिफ जंगों में फतह हासिल करके बहुत से इलाके फतह किए। इंशाल्लाह मेरे चैनल पर आप लोगों को तारीखी हवालाजात के साथ इनकी मुकम्मल तारीख की वीडियो भी दिखाई जाएगी। आक्चा कोजा एल्फ एनागोल की फतह में भी उस्मान गाजी के साथ थे, तो मालूम होता है कि जल्द ही एनागोल की फतह हम इस ड्रामे में देखने जा रहे हैं, जिसके बाद आक्चा कोजा और कोनर रैल्फ का स्क्वाड मुकम्मल हो जाएगा और हम महमद बोजदैक से उम्मीद करते हैं कि वो अब मज़ीद तारीख़ी एल्फ्स भी शामिल करके कुर्रुलुश उस्मान को सही मानों में एक तारीख़ी शाहकार बना देंगे, क्योंकि जैसे जैसे तारीख़ी किरदार इस ड्रामे का हिस्सा बनते चले जाएंगे तो इस ड्रामे की रेटिंग में इजाफा होता जाएगा और महमद बोजदैक को चाहिए कि वो उन किरदारों को भी इसमें दोबारा शामिल करें जो कि या तो पिछले सीजन में अचानक गायब कर दिए गए या फिर उन्हें ख़त्म कर दिया गया। इसके अलावा ये अभी तक मालूम नहीं हो सका कि क्या आक्चा कोजा को पहले मनफी किरदार दिखाया जाएगा और बाद में मस्बत, जैसा कि तकरीबन हर किरदार को महमद बोजदैक ऐसे ही पेश करने में माहिर है, या फिर ये कि इन्हें भी कोई सल्जूकी सिपाही दिखाया जाएगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि उस्मान बे को सुल्तान के कत्ल के इल्जाम में फंसा लिया गया है, तो क्या आक्चा कोजा नामी ये किरदार उस्मान बे को इस मुश्किल से निकालने में कोई मदद करेगा और क्या ये किरदार उस्मान बे का साथ देकर अपनी वफादारियां इनके नाम कर देगा। तो ये देखने के लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा आने वाली किस्त का। और अब आप लोगों की बारी है कि आप लोग मुझे बताइए कि ये खबर सुनकर आप लोगों की क्या फीलिंग्स हैं और किन किन मद्दाहों का अंदाजा दुरुस्त निकला है कि वो एल्फ यानी आने वाला नया जंगजू आक्चा कोजा होगा। इसके अलावा मैं ये भी जानना चाहूँगी कि आप लोगों की मेरी इस वीडियो के बारे में क्या राय है। मेरी वीडियोस देखने का शुक्रिया।